जब भी हम दुनिया की सबसे बेहतरीन मूवीज की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यार वो IMDb टॉप 100 की लिस्ट में, यार उस एक्टर ने उसको रिकमेंड किया था। मैंने ना उस मूवी के बहुत सारे पोस्ट देखे हैं। या अगर कोई किसी से पूछ ले कि यार तू बता कि वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मूवी कौन सी है, तो मतलब आंसर करना टफ तो है, क्योंकि यार हर जॉनरा में हमारे ना कोई अलग मूवी होती है पसंदीदा। पर एक ऐसी मूवी है ना जो वो उस IMDb टॉप 100 की लिस्ट में भी आती है, जिसे बहुत सारे एक्टर्स और डायरेक्टर्स रिकमेंड भी करते हैं, पर मैं देखता हूँ कि यार वो कभी कॉन्वर्सेशन का पार्ट नहीं बनती है। मतलब अगर तुम किसी दिन सर्च करो ना कि IMDb की टॉप 5 मूवीज क्या है, तो तुम्हें उसमें शॉशैंक रिडेम्पशन, गॉडफादर 1 एंड 2 और डार्क नाइट जैसी मूवीज देखने मिल जाएंगी। पर उसी लिस्ट का पार्ट ना एक और भी मूवी है, 12 एंग्री मैन। मैंने देखा है कि यार वो मूवी जितना डिजर्व करती है ना, उतनी उसकी बात नहीं होती, उतनी उसकी हाइप नहीं होती है। मतलब अगर तुम किसी दिन कॉन्वर्सेशन में बैठो ना, तो शॉशैंक रिडेम्पशन, गॉडफादर और डार्क नाइट, इन मूवीज का रेफरेंस हमें बार बार दिया जाता है, हमें इसकी बातें भी बार बार, और क्यों नहीं, वो मूवीज डिजर्व करती है कॉन्वर्सेशन का पार्ट बना। पर उतनी डिजर्विंग ये भी है ना यार 12 एंग्री मैन, पर बहुत सारे लोगों को इसका नाम तक नहीं पता। तो आज हम उसी मास्टरपीस की बात करेंगे, क्योंकि यार कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बेस्ट स्क्रीन प्ले अगर किसी मूवी का है तो ये इस मूवी का है। ऑब्वियसली डिबेटेबल होता है, बहुत सारी मूवीज हम कंपेयर नहीं कर सकते, बट जब भी किसी स्क्रीन प्ले की बात होती है तो हम देखते हैं कि यार 12 एंग्री मैन का नाम वहां पे आता जरूर है। ये मूवी एक केस पे बेस्ड है जहां पे एक लड़के ने अपने फादर का मर्डर कर दिया है, और इसका फैसला अब एक 12 लोगों की जूरी टीम करेगी कि ये लड़का गिल्टी है या फिर गिल्टी नहीं है। मूवी की शुरुआत में हमें कोर्ट सीन दिखाया जाता है जहां पे जज कहता है कि हमने सभी टेस्टिमनी सुन लिए और अब फैसले की बारी है, जो फैसला करेंगे ये 12 लोग कि इस लड़के को रिहा करना है या फिर इसे मौत की सजा नहीं। डायरेक्टली मौत की सजा इसलिए क्योंकि अगर वो गिल्टी साबित हुआ तो जो क्राइम उसने किया है उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत ही है। पर इस मोमेंट तक हम क्लियर नहीं है कि यार अक्यूज कौन है, और जिस तरह से जज बात कर रहा है ऐसा लगता है कि वो तो अपने मन में क्लियर है कि फैसला क्या आने वाला है। You're faced with a grave responsibility. Thank you, gentlemen. और यहाँ पर पहली और आखिरी बार हम अक्यूज को देखते हैं, और जैसे हम उसको देखते हैं ना तो पता चलता है कि यार वो जो अक्यूज है वो एक 18 साल का लड़का है। इसके बाद हम डायरेक्टली जूरी रूम में जाते हैं जहां हमारे सारे मेन कैरेक्टर्स आते हैं, और इस सीन की खासियत ये है कि यार ये 6 मिनट का नो कट वन शॉट सीक्वेंस है, पर वो इतना ब्यूटीफुली शूट किया गया है कि हमें कहीं पर भी ना ऐसा कैमरा रुका हुआ या फिर मूवी स्लो नहीं लगती है, क्योंकि इन 6 मिनट्स में ना हम हर कैरेक्टर के लगभग बिहेवियर और उनके थॉट प्रोसेस के बारे में जान जाते हैं कि उनका यार क्या मानना है इस केस के बारे में, या फिर वो इन जनरल कैसे हैं, जिसके लिए मैं चाहूंगा कि हम लोग ये सीन्स देखें। I sat on many juries. What gets me is where those lawyers talk and talk and talk, even when it's an open and shut case like this one. I mean, did you ever hear so much talk about nothing? Well, I guess they're entitled. Yeah, they're entitled. It's a system, but if you ask me, I'd slap those tough kids down before they start any trouble. Saves a lot of time and money. इसमें हमने देखा जूरी नंबर 4 को, जो आते ही अखबार पढ़ने के लिए बैठ गए, तो वो उनकी मतलब हमें पता चलता है कि ये किस टाइप की पर्सनैलिटी है। इसमें हमने देखा जूरी नंबर 3 को, जो आते ही उनका मानना है कि यार ये लड़का तो ट्रायल डिजर्व ही नहीं करता, और उनके हिसाब से ये बिल्कुल गिल्टी है। Yeah, we can all get out of here pretty quick, huh? I don't know about the rest of you, but I happen to have tickets to that ball game tonight. और इसमें हमने जूरी नंबर 7 को भी देखा, जिसने ऑलरेडी बॉल गेम की टिकट परचेस कर लिए और उसको जल्द से जल्द ये केस खत्म करके वो गेम देखने जाना है। मतलब उसको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है केस में। एक्चुअली हम गौर से देखें तो ये मूवी उस लड़के की नहीं बल्कि इन 12 लोगों की, कि कैसे ये जूरी रूम में एंटर करने पर और जूरी रूम से एग्जिट करने पर इनके बिहेवियर में और इनके थॉट प्रोसेस में क्या क्या चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ लोगों की सीन्स देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जूरी नंबर 10 से। You're not going to tell me that we're supposed to believe this kid, knowing what he is? Listen, I've lived among them all my life. You can't believe a word they say. You know that. I mean, they're born liars. इस सीन में वो पूरी एक कम्युनिटी को लायर्स बता रहे हैं, और सिर्फ ये नहीं, बाद में वो ये सारी बातें भी करता है। I don't think so. He's much too bright for that. Bright? He's a common ignorant slob. He don't even speak good English. इसके साथ ही जब भी कोई अपनी बात रखता है तो ये उनको उल्टा जवाब भी देते हैं, कुछ इस सीन की तरह। Well, I thought we'd sit in order, you know, by jury numbers, 1, 2, 3, 4, 5, so on around the table. That's okay with you, gentlemen? What's the difference? Well, no, wait a minute. We decided to, do this a certain way. I think we ought to stick to that way. Oh, stop being a kid, will ya? What do you mean, a kid? Well, what do you think I mean? K-I-D, kid. पर ऐसा बार बार होने पर बाकी लोग उनको उल्टा जवाब देना भी शुरू कर देते हैं। I'd like to ask you something. You don't believe the boy's story. How come you believe the woman's? She's one of them, too, isn't she? You're a pretty smart fella, aren't you? Okay, gentlemen. Gentlemen. Come on, sit down. I don't think so. He's much too bright for that. Bright?
He's a common ignorant slob. He don't even speak good English. He doesn't even speak good English. Again. I beg pardon. I beg pardon. What are you so polite about? For the same reason you're not. It's the way I was brought up. पर्सनली ये सारे सीन्स देख के मुझे उनसे हेट हो गई थी, इतना बढ़िया कैरेक्टर प्ले किया है उन्होंने। और उनका एक और सीन है मोनोलॉग 2-2.5 मिनट का, वो भी बहुत ब्यूटीफुली एक्ट किया उन्होंने। I don't understand you people. I mean, all these picky little points you keep bringing up, they don't mean nothing. You saw this kid just like I did. You're not going to tell me you believe that phony story about losing the knife and that business about being at the movies? Look, you know how these people lie? It's born in them. I mean, what the heck? I don't have to tell you. They don't know what the truth is. And let me tell you, they don't need any real big reason to kill someone either. No, sir. They get drunk. Oh, they're real big drinkers, all of them. You know that. And bang, someone's lying in the gutter. Well, nobody's blaming them for it. That's the way they are, by nature. You know what I mean? Violent. Where are you going? Human life don't mean as much to them as it does to us. Look, they're lushing it up and fighting all the time. And if somebody gets killed, so somebody gets killed. They don't care. Oh, sure, there's some good things about them, too. Look, I'm the first one to say that. I've known a couple who are okay, but that's the exception, you know what I mean? Most of them, it's like they have no feelings. They can do anything. What's going on here? I'm trying to tell you. You're making a big mistake, you people. This kid is a liar. I know it. I know all about them. Listen to me. They're no good. There's not a one of them who's any good. I mean, what's happening in here? I'm speaking my piece, and you... Listen to me. We're this kid on trial here. His type. Well, don't you know about them? There's a danger here. These people are dangerous. They're wild. Listen to me. Listen to me. I have. Now sit down and don't open your mouth again. So I'm trying to tell you. और फिर मूवी एंड होने तक वो उसी जगह पे बैठे होते हैं, क्योंकि उनको और बाकी सबको भी पता चल गया है कि यार ये जो केस लड़ रहे हैं, जो लड़के को गिल्टी बोल रहे हैं, ये वो केस के फैक्ट्स पर नहीं बल्कि अपने पर्सनल बायस और पर्सनल हेट की वजह से बोल रहे हैं। और इन्हीं कुछ सीन की वजह से हमें पता चल रहा है यार इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर, डायरेक्टर, राइटर, एक्टर, ये सब लोगों ने मिलकर ना मैजिक किया है स्क्रीन पर। क्योंकि मूवी में ऐसे और भी बहुत सारे मोनोलॉग्स हैं जहां पे हमें राइटर और एक्टर की ब्रिलियंस दिखती है। मूवी के स्टार्ट में हमें क्लियर कर दिया जाता है कि ये इसका रिजल्ट तभी निकलेगा जब ये 12:0 होगा, मतलब आइदर सभी के सभी गिल्टी बोले या सभी के सभी नॉट गिल्टी बोले। तो जब तक ये सारे एक साइड पे कन्विंस नहीं होते तब तक इसका रिजल्ट नहीं आएगा। जिस वजह से डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले वो लोग एक वोटिंग करते हैं बाय शो ऑफ हैंड्स, जहां पे हम देखते हैं कि यार 11 लोगों ने गिल्टी वोट किया है और सिर्फ एक बंदे ने नॉट गिल्टी किया है। वो एक बंदा होता है जूरी नंबर 8। जब उनसे पूछा जाता है कि तुमने नॉट गिल्टी क्यों दिया है तो उनके रिएक्शन कुछ इस तरह के होते हैं। So, what are we doing now? I guess we talk. Boy, oh boy. You really think he's innocent? I don't know. Well, there were 11 votes for guilty. It's not easy to raise my hand and send a boy off to die without talking about it first. उनका इस केस पे डिस्कशन करने का पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि यार हम बिना बात किए किसी लड़के को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। Nobody really can. But we have a reasonable doubt. And that's something that's very valuable in our system. No jury can declare a man guilty unless it's sure. और जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है उन्हें एक रीजनेबल डाउट भी क्रिएट होता है, और उनका मानना ये भी है कि It's always difficult to keep personal prejudice out of a thing like this. Wherever you run into it, prejudice always obscures the truth. क्योंकि हम स्टार्ट से ही देखते हैं कि यार सभी जूरी मेंबर का प्रेजुडिस है कि लड़के ने ही मर्डर किया है, और जब जज भी अपनी बात बता रहे थे तो भी वो ऐसा लग रहा था कि वो भी फुल्ली कन्विंस है कि मर्डर इसने किया है, तो जूरी का कोई फायदा है नहीं, इसलिए उनकी टोन भी मतलब वो ढीली ढाली लग रही थी। एक्चुअली ये केस ना 3 चीजों पे बेस्ड है। पहला जो मर्डर वेपन है नाइफ, दूसरा एक बूढ़ा आदमी जिसने उस लड़के को भागते हुए देखा है, और तीसरा एक बूढ़ी औरत जिसने ट्रेन प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ से जब ट्रेन पास हो रही थी उसके बीच से देखा कि एक लड़के ने मर्डर किया है।
मैं इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता क्योंकि अब तक आप लोगों ने अगर मूवी नहीं देखे तो मैं आपके लिए कुछ स्पॉइल नहीं करना चाहता ज्यादा, एटलीस्ट केस के फैक्ट के बारे में। इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि यार वो कैरेक्टराइजेशन जिस तरह से दिखाया ना उन्होंने उसके बारे में। इस मूवी को सिर्फ उनका परफॉर्मेंस या कैरेक्टराइजेशन ही नहीं तो उसका एनवायरनमेंट भी उतना ही अच्छा बनाता है, क्योंकि मूवी के स्टार्ट में हमें क्लियर कर दिया जाता है कि पूरे साल का सबसे गर्म दिन रहने वाला है ये वाला। You know something? I called the weather bureau this morning. This is going to be the hottest day of the year. और एट द सेम टाइम यहाँ पे फैन भी नहीं चल रहा है। और इसके अलावा ये कुछ सीन्स भी हमें दिखाते हैं जो मूवी के उस वेदर को जरा सा मतलब टेंस बनाते हैं, मूवी की सिचुएशन ओवरऑल ज्यादा टेंस बनाते हैं। Oh, look how dark it's getting out there. I bet we're going to have a storm now. Boy, oh boy, it's really hot, huh? Number 7. Guilty. Number 8. Not guilty. Number 9. Not guilty. Number 10. Guilty. यार इन सीन्स में हम देख सकते हैं कि कैसे सभी लोग पसीने में भीग चुके हैं और इसके साथ उन्हें एक हीटेड आर्गुमेंट भी करना है। पर इस बीच में फोकस करना चाहूंगा जूरी नंबर 4 जिन्हें हमें स्टार्ट में देखा था जब वो आते अखबार पढ़ने स्टार्ट करते। मैं उनके 3 सीन्स दिखाना चाहूंगा। Pardon me, but don't you ever sweat? No, I don't. Putting yourself in the boy's place, do you think you could remember details after an upsetting experience such as being slapped in the face by your father? I think so. Is there any special details to remember? The boy couldn't remember the names of the movies he saw because he wasn't there that night. ये 2 सीन हुए और थर्ड में दिखाना चाहूंगा जब उनके ऊपर प्रेशर बनता है तब वो कैसे रिएक्ट करता है। Long, I think it was. A dark, very pretty girl. Or Lynn or Long, something like that. Who else? I'd never heard of him before. It's a very inexpensive second feature with unknown. And you weren't under an emotional stress, were you? No. I wasn't. यार इसमें हम देखते हैं कि जब उन पे प्रेशर बना तो वो भी कुछ डिटेल्स भूल जाते हैं और वो स्वेट भी करते हैं, जो उन्होंने पहले कहा था कि यार आई नेवर स्वेट, बट आफ्टर पुटिंग हिम अंडर प्रेशर हम देखते हैं कि यार वो भी थोड़ा बहुत स्वेट करते हैं। बट स्टिल मैं कहूंगा कि यार जूरी नंबर 8 के अलावा अगर कोई कैरेक्टर है जो केस के फैक्ट्स पर बात कर रहा है ना कि अपने प्रेजुडिस पर, तो वो यही है। उनके कैरेक्टर को बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और समझदार दिखाया गया है। पर ऐसा नहीं कि सारे कैरेक्टर्स ऐसे ही हैं। हमने स्टार्ट में देखा था वो बॉल गेम वाला कैरेक्टर, ही इज जूरी नंबर 7। मैं उनके भी कुछ सीन्स दिखाना चाहूंगा। Yeah, let's vote. Who knows? Maybe we can all get out of here, huh? Uh-huh. हमने स्टार्ट में भी सुना था कि उनको ये केस जल्दी खत्म करके बॉल गेम देखने जाना है। एक और सीन का रेफरेंस भी मैं देना चाहूंगा जहां पे हम उनके कैरेक्टर को और अच्छे से जानते हैं। What, just because I voted fast? I honestly think the guy's guilty. Couldn't change my mind if you talk for 100 years. यहाँ पे वो कहते हैं कि जो टेस्टिमोनी उन्होंने सुनी है उसके हिसाब से लड़का बिल्कुल गिल्टी है और अगर कोई 100 साल भी उन्हें कन्विंस करेगा तो भी वो अपना वोट नहीं बदलेंगे, पर कुछ देर बाद ही। How about you? I don't know about the rest of them, but I'm getting a little tired of this yakety-yakking back and forth. It's getting us nowhere. So I guess I'll have to break it up. I changed my vote to not guilty. You what? You heard me. I had enough. What do you mean you've had enough? That's no answer. Hey, listen, you just take care of yourself, huh? You know? He's right. That's not an answer. What kind of a man are you? You have sat here and voted guilty with everyone else because there are some baseball tickets burning a hole in your pocket. And now you've changed your vote because you say you're sick of all the talking here? पलटू साला। और इस मूवी की ना यही चीज मुझे अच्छी लगती है कि यार इसकी लेंथ अगर आप देखें तो 96 मिनट्स है और 96 मिनट्स में 12 कैरेक्टर्स इन्होंने हैंडल किया और सभी के बारे में हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती जाती है थ्रू आउट द मूवी। हम सभी को ना पर्सनली जानने लग जाते हैं कि उनके थॉट प्रोसेस क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, हमें सभी के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है। तो ये दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि यार ये स्क्रीन प्ले ब्रिलियंस है। इसका क्रेडिट जाता है, इसका पूरी तरह से क्रेडिट जाता है मूवी की पेसिंग को, क्योंकि जिस तरह से कॉन्वर्सेशन, हैप्पी दिवाली गाइस, ये होता रहेगा, नया चैनल है, एडजस्ट कर लेना। हम वापस आते हैं टॉपिक पर। तो इसका पूरा क्रेडिट जाता है मूवी की पेसिंग और डायलॉग्स को, क्योंकि जिस तरह से उसकी कॉन्वर्सेशंस होती है वो कहीं पर भी फेक नहीं लगती है, वो बिल्कुल रियल और नेचुरल लगती है, जिसकी वजह से हम मूवी से कभी भी डिटैचमेंट फील नहीं करते। और बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जहां पे हम ना एक टाइम पे 2 चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे एक कॉन्वर्सेशन चल रही है और उसके साथ ही घड़ी देख रहा है या फैन एडजस्ट कर रहा है, तो हम वो बहुत ही नेचुरल लगता है कि यार तुम लोग बात कर रहे हो ठीक है, पर मैं अपना भी तो सोचूं ना यार।
ऑब्वियसली जैसे हमने पहले कहा, हम सभी 12 के 12 जूरी मेंबर्स का तो डिस्कशन नहीं कर सकते, पर मैं एक और जूरी मेंबर पे फोकस करना चाहूंगा, जूरी नंबर 3। हमने स्टार्ट में देखा कि कैसे उनके हिसाब से ये एक ओपन एक्ट शट केस है, और जिस तरह से उनका कैरेक्टर लिखा गया है ना, वो बहुत ही एंग्री और ऑथोरिटेटिव है। आप इन सीन्स में वो देख सकते हैं। They found in the old man's chest. Wait a minute. There's some people who haven't talked yet. Shouldn't we go in order? They'll get a chance to talk. Just be quiet a second, will you? You know, it's interesting that he'd find a knife exactly like the one the boy bought. What's interesting about it? Interesting. Excuse me, this was a secret ballot. We all agreed on that, no? If the gentleman wants it to remain secret... Secret? What do you mean secret? There are no secrets in a jury room. I know who it was. The vote is 8-4, favor of guilty. Hey, what is this? Love your underprivileged brother week or something? I want you to get up and tell me why you changed your vote. Come on, now, give me a reason. वो इस केस की शुरुआत से ही लड़के के खिलाफ है, जिसके पीछे एक पर्सनल पास्ट भी उनका दिखाया गया है कि वो ऐसा क्यों सोचते हैं, पर मूवी उसे डायलॉग्स के थ्रू नहीं बल्कि विजुअली कम्युनिकेट करती है हमारे साथ। इस मूवी में थ्रू आउट हम देखें कि जूरी नंबर 3 और बाकियों के भी बहुत बार हीटेड आर्गुमेंट्स होते हैं, कुछ इस तरह से। Perhaps you'd like to pull the switch. For this kid, you bet I would. I feel sorry for you. What it must feel like to want to pull the switch. Ever since you walked into this room, you've been acting like a self-appointed public avenger. You want to see this boy die because you personally want it, not because of the facts. You're a sadist. और इस सीन से याद है मूवी की सिनेमाटोग्राफी, क्योंकि यार हम जब स्टार्ट में देखते हैं ना कि बहुत दूर से कैमरा आ रहे हैं, हम पूरी बॉडी दिख रही है सभी की, पर जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है कॉन्वर्सेशंस ज्यादा टेंस होती जाती है, जहाँ पे बहुत सारे पर्सनल थिंग्स भी इन्वॉल्व हो जाती है, तो हम देखते हैं कि यार वो जो कैरेक्टर्स है उनके सीन्स बिल्कुल मीडियम या टाइट क्लोजअप शॉट्स में शूट किए गए हैं, जिसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है ये सीन। You know what she saw. How does he know all that? How do you know what kind of glasses she wore? Maybe there were sunglasses. Maybe she was farsighted. What do you know about her? I only know the woman's eyesight is in question now. She had to be able to identify a person 60 feet away at night without glasses. You can't send someone off to die on evidence like that. Oh, don't give me that. Don't you think the woman might have made a mistake? No. It's not possible. No, it's not possible. इस मूवी के बारे में बात करने के लिए ना मेरे पास बहुत सारी चीजें, पर मैं कुछ स्पॉइल नहीं करना चाहता, इसलिए इस वीडियो में हमने सिर्फ कैरेक्टर्स के बारे में बात की है। पर मैं इतना ही कहूंगा कि यार अगर तुमने ये मूवी नहीं देखी ना तो तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि मेरे लिए पर्सनली ये मूवी 10 आउट ऑफ 10 है। दुनिया में बहुत ही कम मूवीज ऐसी होंगी जिसे आप परफेक्ट टैग दे सकते हो, ये मूवी उनमें से एक है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यार ये मूवी ज्यादा कॉन्वर्सेशन का पार्ट बने, और इस बात को प्रूव करती है कि यार इस मूवी के रिमेक्स कितने बन चुके हैं। इस मूवी के बाहर तो छोड़ो, सिर्फ इंडिया में ही 3 रिमेक है, हिंदी, तमिल और बंगाली में। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट्स में भी चाइनीज, रशियन और जापान जैसे कंट्रीज में इसका रिमेक बन चुका है। पर इतना कुछ कहने के बाद इट्स हार्ड टू बिलीव कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हुई थी। ऑब्वियसली बाद में लोगों ने देखा तो ये कल्ट क्लासिक बन चुके हैं, जिसे फिल्म स्कूल्स में भी पढ़ाया जाता है बाय द वे। मैं इस मूवी की बात इसलिए भी करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे लिए ना ये फर्स्ट मूवी थी जो मैंने ब्लैक एंड व्हाइट में देखी थी। मतलब उस जमाने की मूवीज 1950s, 60s और 70s की मूवी में ये मेरी पहली मूवी थी, और इसी वजह से मैं ना बाकी मूवीज भी देखना स्टार्ट किया, तो ये मेरे लिए हमेशा एक स्पेशल मूवी रहेगी। सो या दिस इज द वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर बिल्कुल करना, एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब इफ यू लाइक एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी, दैट्स इट। और ये होता रहेगा यार, नया चैनल है, चलता है।